सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए हीटिंग मेथड्स फॉर ब्रेजिंग में लेकर के आया हूं टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग और आपका जो है रेसिस्टेंस ब्रेजिंग। तो ये इंडक्शन ब्रेजिंग के बारे में इंडक्शन ब्रेजिंग के बारे में। तो मैं आज आपका 3 तरह का ब्रेजिंग के जो प्रोसेस है, विधि है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्लक्स के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हीटिंग मेथड्स फॉर ब्रेजिंग में 3 तरह के ब्रेजिंग मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और बताने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं। तो जो हीटिंग मेथड्स फॉर ब्रेजिंग है वो मैंने कल आपको बताया था कि उसमें है टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, डीप ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग और रेसिस्टेंस ब्रेजिंग। तो इन सभी ब्रेजिंग मेथड्स में मैं आज आपको सबसे पहले टॉर्च ब्रेजिंग पर बताने जा रहा हूँ। जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हमारा टॉर्च ब्रेजिंग है। देखिए, ब्रेजिंग के लिए टॉर्च ब्रेजिंग एक बहुत ही सामान्य विधि है। इसमें जनरली ऑक्सीएसिटिलीन गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। यह अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक रिड्यूसिंग फ्लेम का इसमें प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें न्यूट्रल फ्लेम का इसमें हम प्रयोग करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि न्यूट्रल फ्लेम में आपका 50% ऑक्सीजन गैस और 50% एसिटिलीन गैस को मिला करके आपका न्यूट्रल फ्लेम तैयार किया जाता है। इसमें जो है आपका फ्लेम के कोर के मेटल के संपर्क में आने से रोकने के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि ये हमारा ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर होगा तो क्या होगा कि मेरा जो जॉइंट बनेगा वो पुअर और कमज़ोर बनेगा, अच्छा नहीं होगा, गुड क्वालिटी का नहीं होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो मजबूती जो होगी उसकी कमज़ोर होगी। तो इससे बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आप जहाँ पर हीटिंग के दौरान कॉपर को अलग होने से रोकने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हमको प्रयोग करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है आपका है फर्नेस ब्रेजिंग। आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दिया जा रहा है ये हमारा फर्नेस ब्रेजिंग का पिक्चर है। आप गौर से इसको देखिए फर्नेस ब्रेजिंग है। फर्नेस ब्रेजिंग में जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दिया जा रहा है कि ऊपर में आपका जो है फिलर मेटल्स है एंड फ्लो वो बहता है। एक फर्नेस दिखाया गया है। फर्नेस के अंदर हम जॉब को रखते हैं और वहाँ पे जो है जो मेरा फ्लक्स है उसको रख करके और वहाँ पे जो है हीट के द्वारा आपका जो है जॉइंट करने का काम करते हैं। तो जाइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, फर्नेस ब्रेजिंग उन पार्ट्स के लिए एक प्रोडक्शन विधि है जिन्हें ट्रेज पर असेंबल और पोजीशन में रखा जा सकता है। उसके लिए यह असेंबल विधि है। इस पोजीशन में जो है ट्रेज को फर्नेस में हाथ द्वारा या ऑटोमेटिक लोड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपका ब्रेजिंग फिलर धातु जो कि आपका वायर के रूप में रहता है या फिर कॉइल के रूप में या पाउडर के रूप में या पेस्ट के रूप में हो सकती है, को जॉइंट के जो है नज़दीक सही पोजीशन में रखते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर हमको जोड़नी हो वहाँ पे हम ये तीनों में से जैसे वायर के रूप में या आपका कॉइल के रूप में या पाउडर या पेस्ट के रूप में रख देते हैं और एक जो है टेम्परेचर वहाँ कंट्रोल टेम्परेचर जो है आपका दिया जाता है फर्नेस में। तब जाकर के क्या होता है कि इससे वहाँ पे वो जॉइंट कर जाता है, वहाँ पर फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अन्य जो है पर वहाँ फ्लक्स प्रयोग किया जाता है, लेकिन फर्नेस में जो है फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है। इस जो है वहाँ पे जो जॉइंट मेरा बन रहा है वो क्या है, हीट के द्वारा वो आपस में जुड़ जाते हैं। अधिकतर जो है हाई प्रोडक्शन ब्रेजिंग पर प्राय रिड्यूसिंग गैस वातावरण में की जाती है, जैसे हाइड्रोजन, शुद्ध जो है सूखी इनर्ट गैसें जैसे आर्गन या हीलियम का प्रयोग विशेष वायुमंडलीय गुण प्राप्त करने के लिए इसमें किया जाता है आपका फर्नेस जो है ब्रेजिंग में।
अब देखिए कुछ फर्नेस जो है ब्रेजिंग वैक्यूम में की जाती है। वैक्यूम में मतलब खाली स्थान में, जहाँ पे आपका एयर नहीं होता है, या ऑक्सीडेशन को रोकती है और फ्लक्स की आवश्यकता को दूर करती है। वैक्यूम ब्रेजिंग का अधिकतर प्रयोग एरोस्पेस और आणविक क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज, ये सब का जो जहाँ पार्ट्स को ब्रेज करके जोड़ा जाता है वहाँ पे जो है आपका वैक्यूम ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम आसानी से ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं और जो मेरा जॉइंट बनेगा वो बहुत ही मजबूत और स्ट्रेंथ वाला जॉइंट बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए आपका है इंडक्शन हीटिंग, मतलब इंडक्शन ब्रेजिंग। अब इंडक्शन ब्रेजिंग में आप देख रहे हैं कि आपका एक इसमें कॉइल जो है प्रयोग में है। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी जो है इंडिकेटर कॉइल लगा रहता है। मेटल वर्क टू बी ब्रेज्ड, जहाँ पे वो जॉइंट करना होता है वहाँ वो मेटल रखा है। इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर लगा रहता है, एक टैंक कैपेसिटर रहता है। इसमें इतना सारा जो है जुड़ा हुआ रहता है। अब ये काम कैसे करता है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए इस प्रोसेस में हीट को एक इंडक्शन कॉइल द्वारा पैदा किया जाता है। उसके बाद जो है जो कि ब्रेज किए जाने वाले पार्ट्स के संपर्क में होती है। इंडक्शन ब्रेजिंग का मुख्य लाभ यह है कि पार्ट्स का केवल स्थानीय क्षेत्र जो कि जॉइंट के साथ बिल्कुल संलग्न हो को गर्म किया जाता है। कई परिस्थितियों में इस लाभ से इंडक्शन ब्रेजिंग विशेषता जो है बहुत ही प्रचलित हो जाती है। जैसे जहाँ पर असेंबली के किसी भाग को गर्म करना जो है या हार्ड किया हुआ भाग अतिरिक्त ताप से सॉफ्ट हो सकता है, वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पर पूरी असेंबली को गर्म करना खर्चीला मान ली ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो हम इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पर पूरी चैनशील हीटिंग से यह सिद्ध हो कि ओवर हीटिंग डिस्टॉर्शन को रोकने में लाभदायक है, वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए इंडक्शन ब्रेजिंग बहुत ही जो है अभी के जो है मॉडर्न आपको ब्रेजिंग में इसका उपयोग बहुत जो है ये हो रहा है, क्योंकि ये आपका कम खर्चीला भी है, इसमें जो है लेस्ट कॉस्ट पड़ता है, इसलिए जो है इंडक्शन ब्रेजिंग का उपयोग करते हैं। अब आगे के जो है आपका बचता है रेसिस्टेंस ब्रेजिंग। रेसिस्टेंस ब्रेजिंग में भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देता हूं कि रेसिस्टेंस ब्रेजिंग भी क्या है। तो देखिए रेसिस्टेंस ब्रेजिंग बहुत कुछ सॉफ्ट वेल्डिंग जैसी होती है, जहां पर हीट को पैदा करने के लिए एक लो वोल्टेज करंट को कार्बन इलेक्ट्रोडों से गुजारा जाता है, जिन्हें जॉब पर चारों ओर से क्लैंप किया जाता है। रेसिस्टेंस ब्रेजिंग के लिए आवश्यक हीट को ब्रेज किए जाने वाले जॉइंट और इलेक्ट्रोड को रेसिस्टेंस से गुजरे हुए इलेक्ट्रिक करंट के बहाव से प्राप्त किया जाता है। जॉइंट में जो सम्मिलित पार्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट का भाग बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि फीलर जो है हमारा धातु सुविधापूर्वक पहले से ही रख दी जाती है या फेस पर लगा दी जाती है। फ्लक्स का प्रयोग फ्लेक्स की कंडक्टिविटी को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। फ्लक्स सूखने पर इंसुलेटर्स बन जाते हैं। फ्लक्स का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, परंतु यदि उसी कार्य को रोकने के लिए हमको जो एटमॉस्फेयर है वातावरण को विशेष रूप से उत्पन्न करना हो तो फ्लक्स अनिवार्य नहीं होता है। करंट का एक स्रोत जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें जो हम करंट देते हैं उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जिसका सेकेंडरी जो है सर्किट लो वोल्टेज पर 2.25 वोल्टेज पर्याप्त करंट उपलब्ध कर सकता है। करंट की रेंज छोटे और डेलिकेट जॉब के लिए लगभग 50 एम्पियर्स तथा बड़े जॉब के लिए कई हज़ार तक हो सकते हैं। इसमें स्पॉट जो है वेल्डिंग मशीन को रेसिस्टेंस ब्रेजिंग के लिए आसानी से बदला जा सकता है। स्पॉट वेल्डिंग के लिए साधारणतः प्रयोग होने वाली मशीन की अपेक्षा कम प्रेशर और अधिक समय तक करंट के बहाव की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये था हमारा रेसिस्टेंस ब्रेजिंग के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका लाभ क्या होता है। आखिर ब्रेजिंग करेंगे तो ब्रेजिंग का लाभ क्या होगा, क्या ब्रेजिंग से हमको लाभ होगा। तो ब्रेजिंग से देखिए होता है कि जो मेरा जॉइंट बनता है वो बहुत ही जो है आपका स्ट्रेंथ वाला जॉइंट बनता है। वहाँ जहाँ पे क्रोजन जंग लगने की संभावना नहीं होती, जंग लगने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जो है फ्लक्स जो यूज किया जाता है
वो नॉन कोरोजन होती है, जिसके कारण फ्लक्स जिसके कारण जो है कोरोजन इस पर नहीं लगती है। तो ये इसके लाभ हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए इससे भी बेहतर लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।